ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। जो रास्ता हमें मिला है, बाबा कहते सबको बताओ। तुम अंधेरे से निकल कर सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि तुम दूसरों को भी उस अंधकार से निकाल कर सोझरे में ले आओ। जो बेचारे कितना दिल से गा रहे हैं, तमसो रमा ज्योतिर्गम्य, हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो बाबा ने कहा, जिस अंधकार से तुम निकले उसमें से दूसरों को भी निकालो। बाबा ने प्रश्न पूछा, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात ज़रूर याद रखो। तो बाबा कह रहे हैं, क्या याद रखना है? मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है, तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? उनको समझाओ कि भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। और गीत हम सब ने सुना, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ये भी हम आत्माओं की पुकार है भगवान के लिए। अभी ज्ञान का सूर्य, अभी ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो अभी ज्ञान सूर्य परमात्मा आ चुका है धरती पर, जिसको हमने पुकारा था। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। अभी भगवान ज्ञान सूर्य बन करके खुद आकर के ये ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। और हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जो उस प्रकाश को समझ पाए और उस अंधकार से निकाल करके इस सोझरे में आ गए। तो बाबा कहते, बच्चों ने ओम शांति, बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? आज अंधेरे में हैं हम इंसान, हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप तो तुम सब भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हैं। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाबा को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है ना। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती है। वो अंदर से जो रस आना चाहिए, अंदर से जो एक आनंद आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, वो नहीं आती जब हम सिर्फ भगवान ईश्वर प्रभु कहते। जब बाबा कहती तो कितना अपनापन आता है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है ना, तब पुकारते हो बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं। आप अभी फिर से ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन तक दीवा जगाते हैं। फिर बाबा ने कहा, एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ ना जाए। बाप समझाते, तुम भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वो है हद की बात। ये तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में, फिर बाबा ने कहा, रात में अंधियारा होता है ना। मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। और फिर क्या गाते हैं? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, है ना। फिर बाबा कहते, परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं, आखिर वास्तव में परमात्मा को वो ढूंढ रहे होते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण का राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे
बायोस्कोप नाटक आदि बनाते हैं ना। श्रीमद् भगवत गीता है ही सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा अभी तुम सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो ज़रूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई भी धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी कहा जाता है। ये है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, ना कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइट ग्रूम है। ये मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आत्मा का बाप कौन है? तो मूंछ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते, क्योंकि अपने को ही आत्मा नहीं जानते ना, देहाभिमान के कारण। इसलिए ना अपना वास्तविक परिचय है, ना ही अपने पिता का है। इसलिए ना, अरे आत्मा तुम अपने बाप को नहीं जानती हो। जब अपने को ही भूली हुई है तो बाप को कैसे जानेंगे? बाबा कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो? तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। सीधी सी बात है कि एक बाप के समझो 4 बच्चे, और हम कहें बाप इन सब के अंदर है। स्थूल में देखो, ऐसा हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है कि बाप अपने उन 4 बच्चों के अंदर है? नहीं होता है ना। इसलिए बाबा कहते रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन गए। देह अभिमान है नंबर 1। क्यों बने? देह अभिमान के कारण। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं, कह देते हैं मैं फलाना हूँ, तो ये तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते हैं। मैं जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं करते रहते हैं, परंतु ये रॉन्ग है। ये जो भी हम पहचान दे रहे हैं, ये तो हम अपने स्टेटस की दे रहे हैं या पैसे की दे रहे हैं, क्या परिचय दे रहे हैं अपने? असल में आत्मा का परिचय नहीं होता है। बाबा कहते देह अभिमान के कारण मैं कहते रहते हैं, परंतु ये रॉन्ग है। मैं और मेरा ये 2 चीज़ें हैं। देखो बाबा समझाने लगे, मैं और मेरा ये 2 चीज़ें हैं। मैं और मेरा ये 2 चीज़ें हैं। फिर बाबा ने कहा मैं नाम शरीर, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर पर पड़ता है, आत्मा का कोई नाम रखा नहीं जाता है। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? वो किस में आती हैं ये किसी को भी पता नहीं है। सब आत्माओं का नाम ही आत्मा है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब शालिग्राम है। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है। आत्माएं सभी बच्चे हैं और शिव बाबा हम सबका बाप है। वो है बेहद का बाप। उनको सभी पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। हम सब दुखी हैं। अब आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं। फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते हैं। तब फिर क्या कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब सतयुगी सुखों की बात थी वो, कि सतयुग में हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हम द्वापर से देहाभिमान में आते हैं तो दुखी होने लगते हैं, तो फिर याद आने लगता है। लेकिन हम तो इस दुनिया में भी जो कोई
अच्छा पैसा है या अच्छा सब सुख सुविधाएं हैं तो हम कहते दुख में सिमरन सुख करे, सुख में करे ना कोई। यहाँ भी हम जब थोड़ा भी सुख होने लगता है, मिलने लगता है तो भूल जाते हैं। बाबा ने कहा दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले चलो। भारत सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। अशांत है आत्मा, इसलिए क्या कहती है हे शांति देवा, आकर शांति दो। बाप आकर समझाते कि शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने उस स्वधर्म में टिको। गले का हार है, आत्मा शांति धाम की रहवासी है। बाबा जब आते हैं तो आकर के क्या करते हैं, हमारा भी परिचय देते हैं और हमारा स्वधर्म की याद दिलाते हैं, अपने स्वदेश की याद दिलाते हैं, अपने पिता की याद दिलाते हैं। तो हमारा जो अपना घर है, अपना घर भी शांति धाम, हमारा पिता भी शांति का सागर और हम आत्माएं भी शांत स्वरूप। तो ये बात जब बाबा परिचय देते हैं तो बाबा कहते हैं शांति धाम से फिर हम आत्माएं सुख धाम में आती है। वहाँ तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं होता है, मांगना नहीं पड़ता। वहाँ दुख में ही चिल्लाते हैं रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते ज़रूर हैं तो शिव जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु जब श्री कृष्ण आया ये किसी को भी पता नहीं है। श्री कृष्ण कब आया ये किसी को पता नहीं है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये भी कोई को पता नहीं है। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा उनका फिर नाम रूप क्या है, तो फिर कह देते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहेंगे हरि तेरे नाम हजार, कया नामे लख विकंकोत्री, और दूसरी तरफ कहेंगे वो तो नाम रूप से न्यारा है। तो कैसे दोनों बात एक नहीं हो सकती ना। अरे तुम तो कहते हो गॉड फादर, फिर तुम नाम रूप से न्यारा कैसे कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते, अच्छा अपने को जानते हो। हाँ हम आत्मा हैं, अच्छा आत्मा का नाम रूप बताओ, फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा है। तो कितना गड़बड़ घोटाला है। बाबा कहते कैसा बात को मिक्स किया। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो ही नहीं सकती। आत्मा एक स्टार मिसल, बिंदी स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, ये बहुत समझने की बात है, इसलिए 7 रोज भट्ठी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हो, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले आओ, ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है। उनका थोड़ी गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान कैसे दे सकता है। वो सारे भक्ति के जितने भी शास्त्र कथाएं वो वेद पढ़ते हैं, परंतु बाबा कहते वो तो सभी वेदों शास्त्रों का सार तो मैं आके सुनाता हूँ, वो कोई ज्ञान नहीं है, वो तो भक्ति की सामग्री है ना। साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये सब भगवान के से मिलने के रास्ते हैं, लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है,
नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे ना, ढेर बीके हैं, फिर बाबा ने कहा ढेर बीके हैं, बहुत सारे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने के लायक बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं हम बाबा हम आपके ही हैं, आपसे ही वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं, श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुत काल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछुड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब तुम मुझ बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो इस योग अग्नि से भस्म हो जाएगा। हे मीठे बच्चे, कितना प्यार कर रहे हैं बाबा, हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। कहाँ थे और कहाँ आ गए। अब मुझे याद करो, ये बुद्धि का काम है ना, याद बुद्धि से करना है ना। तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है, मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है, ये खेल बना हुआ है, पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने के लिए, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं है, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता है। उनको कहते हैं सुख धाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तुमको बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था बाकी, और अब आत्माएं निराकार दुनिया में थी। अब सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंचे से ऊंचे बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर ये दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि सत्यु की बादशाही मिलती है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सिर पर जो पापों का बोझ है, देखो बाबा ने क्या कहा, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। छोड़ माना उनको छोड़ के कहीं दूसरे घर नहीं जाना, लेकिन बुद्धि से छोड़, जो बुद्धि से हम फंसे हुए हैं ना, जुड़े हुए, अटैच है टू मच, उनसे वहाँ से डिटैच होना है। दूसरी बात, पुकारने व चिल्लाने की बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देहाभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले
हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। बाबा ने कहा जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे नहीं झुकती, तो बाबा ने कहा तुम भी आखिर किसके बच्चे हो। ऐसे बाप द्वारा चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहीं भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर से आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकेंगे। बहुत बड़ी बात है सोचना इसके बारे में, दिन भर चिंतन करना। हम किसके द्वारा सिलेक्टेड आत्माएं हैं। आज दुनिया में चुनावी प्रचार क्या बोलते हैं, इलेक्शन वोट प्रचार, लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन का चल रहा है ना अभी बहुत, तो कितना प्रचार कर रहे हैं किसी एक को हराने के लिए, और कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे बाबा कहते तुम किसके द्वारा चुनी हुई आत्माएं हो, किसके द्वारा सिलेक्ट की हुई आत्माएं हो, तो तुम महान आत्माएं बाप के द्वारा, परमात्मा के द्वारा चुनी हुई आत्माएं कभी भी माया के किसी भी रूप के आगे झुक नहीं सकती। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी, द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। अपने को क्या करना है, कर्म करना नहीं छोड़ना है, घर बार संसार नहीं छोड़ना है, जंगलों में नहीं जाना है, परंतु कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए भी बाप की याद रहे। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। माना बाबा की याद में रह के हम कोई भी कर्म करते हों तो उसको कहेंगे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। और गीत क्या सुना, आज अंधेरे में है हम इंसान। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।